नमस्ते। यदि ध्यान करना ही है तो फिर गुरु का ध्यान करना चाहिए, गुरु का ही ध्यान करना चाहिए। कहा गया है कि अनन्यास चिंतयन्तो मां सुलभम परमं पदम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरु आराधनम कुरु। गुरु गीता में कहा गया है। इसलिए श्री गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। ध्यान, और वह भी श्री गुरुदेव का ही। क्यों? गुरुदेव का ध्यान मोक्ष और शाश्वत सुख शांति प्रदायक माना गया है। गुरु के ध्यान से आत्मज्ञान के सारे द्वार खुल जाते हैं, अंतरात्मा के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। अपने चित्त को गुरु के ध्यान में लगाएं। गुरु आत्मज्ञान की कुंजी है। मानव जिस का ध्यान करता है वह उसी के अनुरूप बनता जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ध्याने ध्याने तद्रूपता। ध्यान से साधक परमात्मा रूप हो जाता है। जैसे भृंगी होता है ना, एक कीड़ा होता है, वो घर बनाता है मिट्टी के छोटे छोटे दीवारों के कोने में। जैसे भृंगी के तीव्र ध्यान से कीट भृंगी हो जाता है। वो एक कीड़ा पकड़ के लाता है और अपने घरों में डाल देता है जहाँ छेद होते हैं ना। फिर वो घूमता रहता है उसके आसपास है। तो जो अंदर कीड़ा रहता है उसका ध्यान बाहर के कीड़े में लगा रहता है। तो कीड़ा तो उसकी जात का तो नहीं है, वो तो कोई दूसरा ही कीड़ा पकड़ के लाया है, पर वो उसका ध्यान करते करते वो भृंगी के समान ही रूप ले लेता है। तो कहा गया है कि जैसे भृंगी के तीव्र ध्यान से कीट भृंगी हो जाता है, वैसे ही साधक परमेश्वर का ध्यान करते करते तद्रूपता को प्राप्त करता है। गुरुजनों का ध्यान बड़ा ही सुलभ है। लोग कहते हैं कि ध्यान नहीं लगता है। तो गुरु का ध्यान सुलभ है, क्योंकि एक तो हम श्री गुरुदेव के नख से शिख तक पूर्ण परिचित होते हैं। हम अपने गुरुदेव से बार बार मिल चुके होते हैं। जिस वस्तु का हम चिंतन करते हैं उसकी हृदय में स्फुरणा होती है, याद बनी ही रहती है, स्फुरणा होती ही रहती है। हृदय में स्फुरणा का होना ही ध्यान है। हृदय में स्फुरणा का होना ही ध्यान है। अपने गुरुदेव का ध्यान बहुत श्रेष्ठ होता है। गुरु ध्यान सर्व ध्यान प्रक्रियाओं का मूल है। गुरु गीता में लिखा हुआ है कि ध्यान मूलम गुरुः मूर्ति, पूजा मूलम गुरुः पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुः कृपा। गुरु में श्रद्धा भाव हो जाने पर परमात्मा सहज ही मिल जाते हैं। परमेश्वर गुरु के पास रहते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों से एक ही बात सुनी जाती है, गुरु ध्यान, गुरु आज्ञा पालन, गुरु सेवा। गुरु सेवा से बढ़कर और कोई साधन नहीं। गुरु में अपने को खो देना सर्वश्रेष्ठ साधन है। एक नाथ महाराज ने लिखा है, गुरु ध्यान करो। श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने भी कहा है, गुरु ही मंत्र, गुरु ही तंत्र, गुरु ही सब कुछ है। श्री गोरखनाथ, श्री नानक देव जी, कबीर साहब, सब ने गुरु महिमा ही गाई है। एक ग्रंथ है जिसका नाम है ज्ञान सिंधु, जिसके रचयिता एक महान पुरुष थे। उनका नाम था चिदानंद अवधूत, श्री चिदानंद अवधूत। वे बगलामुखी के सगुण साक्षात्कारी पुरुष थे। इस ग्रंथ में परशिव और कार्तिकेय के बीच संवाद हैं। संक्षिप्त में वे इस प्रकार हैं। उसमें गुरु ध्यान की विधि बताई गई है।
कि श्री गुरु को अपने में धारण करके, श्री गुरु को अपने में धारण करके स्वयं गुरु रूप होकर गुरु का ध्यान करना है। हम तो कहते हैं या तो गुरु को अपने में धारण कर लो या अपने आप को गुरु में धारण कर लो, बात एक ही है। इसमें यही लिखा है कि अपने को गुरु रूप में धारण करके गुरु का ध्यान करना है, बात एक ही है। शिवजी कहते हैं कि गुरु ध्यान महान है, सिद्ध जनों की परम गोपनीय साधना है। गुरु ध्यान भोग और मोक्ष दोनों का प्रदाता है। इतना ही नहीं, ध्यान करने वाला ध्यान करते करते अंत में परम आनंदमय, परम तेज स्वरूप, परम गुरु ही बन जाता है। कहते हैं ना कि गुरु शिष्य को अपना ही रूप प्रदान कर देते हैं, शिष्य को ही गुरु बना देते हैं, तो वो सत्य है। श्री गुरु एक आकार रूप में दिखने पर भी आदि अंत से रहित हैं। और कहा गया है, मालिक तेरी रज़ा रहे। गुरु मालिक हैं, उनको जिस रूप में देखो वो वही दिखते हैं। गुरु मालिक भी हैं, बंधु भी हैं, सब कुछ हैं। तो कहा गया है कि मालिक तेरी रज़ा रहे और तू ही तू रहे, मालिक तेरी रज़ा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, जब तक कि तन में जां में रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र तेरी ही जुस्तजू रहे। ये भाव होना चाहिए गुरु के साथ, अभिन्नता। गुरु हमारे में समाये हुए हैं, ये अनुभूति होनी चाहिए। ये अनुभूति होती है, होनी भी चाहिए। पहले उसका भाव बना रहे, भाव बना के रखें तो फिर वो हमारा स्वभाव ही बन जाएगा। तो मालिक तेरी रज़ा रहे और तू ही तू रहे, जब तक कि तन में जां में रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र तेरी ही जुस्तजू रहे।